हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव अग्रवाल स्टडी पॉइंट में। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट की। कौन से सब्जेक्ट की? साइंस सब्जेक्ट की बात करेंगे। और साइंस में जो हम पढ़ेंगे वो हम दिल्ली पुलिस से एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम होगा विटामिन ए। इसमें से सबसे पहले विटामिन ए आता है। विटामिन ए में हम वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आ सकते हैं। तो विटामिन ए में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो विटामिन ए में हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे आई के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आई के बारे में, आँख के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड 1-2 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और 1 नंबर का मतलब है कि हम कम से कम 5 से 10 हज़ार बच्चों से ऊपर जा सकते हैं। तो आँख की हम बात करते हैं। आँख में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आँख में हमारे पास 2 सेल होते हैं। एक तो हमारे पास होता है रोड सेल और जो दूसरा होता है हमारे पास उसको बोलते हैं कोन सेल। वैसे तो आई का टॉपिक इतना बड़ा है कि चाहे हम इसमें 1 घंटा लगाएं, 2 घंटा लगाएं, जितना हम डायग्राम बना के पढ़ाना चाहें, जितना टाइम हम कंज्यूम करना चाहें कर सकते हैं। कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं टाइम को, लेकिन हमें एग्जाम के हिसाब से चलना है। टाइम हमारे पास कम है और टॉपिक्स हमारे पास ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। तो इसमें हमारा आता है, एक तो आता है हमारा रोड सेल और दूसरा आता है हमारा कोन सेल। रोड सेल में सबसे पहले रोड सेल में ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आँख का हमारा रोड सेल होता है उसमें हम कौन कौन से कलर को पहचान सकते हैं। रोड सेल में यह आता है कि हम कौन कौन से कलर को पहचान सकते हैं। तो जो हमारा रोड सेल है उसमें हम कौन कौन से कलर को पहचान सकते हैं? उसमें हम पहचान सकते हैं ब्लैक कलर, काला को, भूरा, और तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा सफ़ेद। कौन सा रहेगा? वो हमारा कलर रहेगा सफ़ेद कलर। तो ये जो हमारे कलर हैं हम रोड सेल में इन 3 कलर को पहचान सकते हैं जो हमारे रोड सेल हैं। अब आते हैं कोन सेल में। और कोन सेल में जो हम पहचान सकते हैं वो हम पहचान सकते हैं रेड, लाल, ग्रीन, हरा और ब्लू, नीला। कोन सेल में हम रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को पहचान सकते हैं और रोड सेल से हम काला, भूरा और सफ़ेद को पहचान सकते हैं। हमारी जो आँख होती है उसमें 2 सेल होती हैं। कौन सेल? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि आँखों में सेल होती हैं कौन कौन सी हैं? एक होती है रोड सेल, एक होती है कोन सेल। उसमें ये पूछ सकते हैं कि जैसे एग्जाम में आ गया भूरा रंग हम कौन से सेल द्वारा पहचान सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रोड सेल। ग्रीन रंग हम किस सेल से पहचान सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोन सेल हो जाएगा। अब इसको बोलते क्या है? जो रोड सेल है उसको तो हम बोलते हैं रेडोप्सिन। क्या बोलते हैं? रोड सेल जो है उसको तो हम बोलते हैं रेडोप्सिन। रेडोप्सिन। और जो हमारी कोन सेल है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आइडोप्सिन। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आइडोप्सिन। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं प्राइमरी जो कलर होते हैं वो हमारे प्राइमरी कलर कौन से रहेंगे? जो हमारे कोन सेल के जो कलर है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर। अब देखो एग्जाम में आपको दे दिया कि इनमें से क्वेश्चन आएगा इस तरह से, मैं आपको बता दूं, इनमें से प्राइमरी कलर को पहचानिए। ये हमारे पास आ गया। आपको ऑप्शन दे देगा सफ़ेद, नीला, सी दे दिया काला, ब्लैक, और डी दे दिया भूरा। ये दे देगा हमें। तो इसमें से हमें पहचानना होगा प्राइमरी कलर कौन सा है। तो इसमें से हमारा प्राइमरी कलर जो कोन सेल के 3 कलर है ये प्राइमरी सेल है, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा नीला। इसको आप ध्यान से पढ़ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका विटामिन ए में हमने पढ़ा आई में हमने पढ़ा रोड सेल को पढ़ा और दूसरा पढ़ा हमने कोन सेल को। रोड सेल में जो कलर आते हैं वो आते हैं काला, भूरा और सफ़ेद, और इसको हम क्या बोलते हैं? रेडोप्सिन बोलते हैं। उसके बाद आती है कोन सेल। कोन सेल में जो हमारे 3 कलर हो गए वो पहला हो गया लाल, दूसरा हो गया ग्रीन, हरा और तीसरा हो गया ब्लू, नीला। फिर आता है इसको हम बोलते हैं आइडोप्सिन बोलते हैं। और प्राइमरी कलर भी हम जो कोन सेल के 3 कलर होते हैं इनको भी हम प्राइमरी कलर बोलते हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिम लाइट होती है और एक ब्राइट लाइट होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, इसी में चलेंगे हम।
आपने कई बार देखा होगा अपने घरों में, हम बोलते हैं कि जैसे हमारा जो CFL होती है, ट्यूबलाइट होती है, वो मंदी जलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिम लाइट बोलते हैं। और जो डिम लाइट होती है उसको हम किससे देख सकते हैं, डिम लाइट के प्रकाश को देखने के लिए हमें रोड सेल का प्रयोग करते हैं। डिम लाइट को देखने के लिए डिम लाइट जो होती है उसको हम रोड सेल के माध्यम से देख सकते हैं। और जो ब्राइट लाइट होती है, ब्राइट लाइट जिसको बोले हम तीव्र प्रकाश, उसको किससे देखेंगे, उसको हम देखेंगे कोन सेल से। ब्राइट लाइट या हिंदी में बोले तो तीव्र प्रकाश, तीव्र प्रकाश, और इसको बोलेंगे मंद प्रकाश। क्या बोलेंगे, मंद प्रकाश बोलेंगे। रोड सेल को डिम लाइट से डिम लाइट को हम रोड सेल के माध्यम से देख सकते हैं। और कौन सेल के माध्यम से हम किसको देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं ब्राइट लाइट को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैसे पेपर में आ गया, एग्जाम्पल से आएंगे क्वेश्चन, इसमें से कैसे पुटअप होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा, एग्जामिनर पूछेगा उल्लू जो होता है उसकी आंख में कौन सी सेल पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उल्लू जो होता है उसकी आंख में कौन सी सेल पाई जाती है, उसकी आंख में पाई जाती है रोड सेल। उल्लू की आंख में, उल्लू की आंख में कौन सी सेल पाई जाती है, उल्लू की आंख में रोड सेल पाई जाती है। और एक यही कारण है स्टूडेंट कि वो ब्लैक भूरा को पहचानता है, इसीलिए यही रीजन है हम बोलते हैं कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था रोड सेल में कौन कौन से कलर को पहचान सकते हैं हम, ब्लैक, भूरा और सफेद। ब्लैक, काला, भूरा और सफेद को। तो उल्लू की जो आंख में होती है वो रोड सेल होती है। यही कारण होता है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता और रात को अच्छे से उल्लू को दिखाई देता है, क्योंकि वो अंधेरे में अच्छे से देख पाएगा, क्योंकि उसकी आंख में कौन सी होती है, उसकी आंख में जो होती है वो होती है रोड सेल। इसके बाद आता है सांप की आंख। अब एक चीज बताता हूं, देखो जो सांप होता है ना, स्नेक, उसके क्या होता है, कलर ब्लाइंड होता है। अब पहले तो कलर ब्लाइंड को समझो। कलर ब्लाइंड होता क्या है, कलर ब्लाइंड जो होता है वो होता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को अगर कलर ब्लाइंड है तो कलर के बीच में, मतलब रंगों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, उसको क्या लगेंगे, बाकी कलर भी एक जैसे ही लगेंगे। अब जो सांप होता है उसको क्या होता है, सांप जो होता है स्नेक, सांप को क्या होता है, कलर ब्लाइंड होता है। अब कलर ब्लाइंड की बात आई है तो हम कलर ब्लाइंड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। कलर ब्लाइंड अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो किन दो रंगों के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कलर ब्लाइंड हुए ग्रस्त व्यक्ति को किन दो रंगों के बीच में डिफरेंस मतलब नहीं पता चलता। तो देखो लाल, हरा और नीला कौन सेल के कलर थे। अब जिस व्यक्ति को, किसी को कलर ब्लाइंड है तो वो लाल और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, लाल और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, हरे और नीले में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, और नीले और लाल में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। मोस्टली हम पढ़ते हैं कि कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति, सिर्फ हम यही पढ़ते हैं कि किस में नहीं डिफरेंस कर पाएगा, लाल और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन आप इस तरह से याद करिए, सीरीज वाइज इसको लिखिए, लाल, उसके बाद हरा और उसके बाद लिखिए नीला। तो आप ऐसे सीरीज कर लो 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 1। तो अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंड है तो वो लाल हरे में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, उसको क्या होगा, लाल भी हरे जैसा दिखाई देगा, हरे भी लाल जैसा दिखाई देगा, तो इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता। हरे और नीले में नहीं कर पाएगा और नीले और लाल में डिफरेंस नहीं कर पाएगा जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंड रोग है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड से ग्रस्त व्यक्ति हरे और नीले में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, लाल और हरे में नहीं कर पाएगा, हरे नीले में नहीं कर पाएगा और नीले लाल में नहीं कर पाएगा व्यक्ति। अब आती है कि किस सेल की कमी से व्यक्ति को कलर ब्लाइंड होता है। अब देखो हमने कलर पढ़ लिया कि इन कलर की वजह से हमें कलर ब्लाइंड रहता है, तो सीधी सी बात है ये कलर किस में थे, लाल, हरा और नीला किस में थे, कौन सेल में थे, हमारे किस में थे, कौन सेल में थे। तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सेल में खराबी होने के कारण व्यक्ति कलर ब्लाइंड से ग्रस्त हो जाता है। और जो व्यक्ति हिंदी के हैं, कलर ब्लाइंड को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में वर्णांध बोलते हैं। कलर ब्लाइंड को क्या बोलते हैं, वर्णांध बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चलो एक चीज और बताता हूं आपको, इंटरेस्टिंग बताता हूं आपसे, इससे रिलेटेड ध्यान से देखना। और अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है और आप भी स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस की, एसएससी की, ये तो मेन ये लगा लो कि ये टॉपिक तो दिल्ली पुलिस ही क्या, एसएससी में भी, दिल्ली पुलिस में भी, तो साइंस है, जनरल साइंस है, कोई भी एग्जाम दोगे आप उसमें क्वेश्चन पुट होगा। अब देखो
कलर ब्लाइंड जो होता है ना वो एक अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक रोग से आप क्या समझते हैं? अनुवांशिक रोग का मतलब ये है कि अगर हमारे परिवार में वो किसी को है तो बच्चों को भी जरूर होगा कलर ब्लाइंड, ठीक है, ये अनुवांशिक रोग होता है। अब देखो कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड को देखिए आप, ठीक है। कलर ब्लाइंड में जैसे अगर अनुवांशिक रोग है, कलर ब्लाइंड को समझिए स्टूडेंट। अब आप कलर ब्लाइंड क्या है? कलर ब्लाइंड एक अनुवांशिक रोग होता है। कलर ब्लाइंड अनुवांशिक रोग है। कलर ब्लाइंड है एक अनुवांशिक रोग है। अब अनुवांशिक रोग है तो ये किसको हो सकता है? देखो कलर ब्लाइंड है, अनुवांशिक रोग है, हम बात करते हैं मेल की। किसकी बात करते हैं? मेल की करते हैं। अगर घर में पापा को कलर ब्लाइंड है ना, पापा को अगर कलर ब्लाइंड है तो जो बेटी होगी ना उसको कलर ब्लाइंड होगा। अगर फीमेल में बात करें, फीमेल में, तो अगर माता को कलर ब्लाइंड है ना तो बेटे को कलर ब्लाइंड होगा। ये एक अनुवांशिक रोग भी होता है कलर ब्लाइंड। अगर घर में पापा को अगर कलर ब्लाइंड है तो बेटी को कलर ब्लाइंड होगा, और अगर माता को कलर ब्लाइंड है तो बेटे को कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है? अब बात आती है, चलो कलर ब्लाइंड तो हमने समझ लिया, इसके बाद आती है कि इसका उपचार क्या है कलर ब्लाइंड का। तो कलर ब्लाइंड का जो इलाज है वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं? कलर ब्लाइंड का इलाज हम कर सकते हैं जीन मैनिपुलेशन के द्वारा। किस? जीन मैनिपुलेशन के द्वारा। मैनिपुलेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कलर ब्लाइंड का इलाज हो सकता है। तो यह हमने पढ़ा कलर ब्लाइंड के बारे में, आंख के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा विटामिन ए की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? थोड़ी सी विटामिन ए के बारे में पढ़ रहे थे, विटामिन ए के बारे में। तो थोड़ा सा विटामिन ए को भी लेकर के साथ साथ चलेंगे, आई के चैप्टर, आई के टॉपिक के साथ साथ। अब विटामिन ए में बात आती है स्रोत की। विटामिन ए में बात करते हैं स्रोत। स्रोत मीन्स किन से विटामिन की प्राप्ति होती है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें पहला आता है पक्का आम। नंबर 1 पक्के आम से। नंबर 2 पपीता। नंबर 3 गाजर। मेन तो यही है, पक्के आम, पपीते से, गाजर से और पत्तेदार हरी सब्जियों से। नंबर 4 पत्तेदार हरी सब्जियों से, हरी सब्जियां, ठीक है। अब ये तो हम मोस्टली पढ़ते ही हैं। देखो सबको पता होगा कि विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, पपीते में, पक्के आमों में, पत्तेदार हरी सब्जियों में। ये तो सबने पढ़ा होगा, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि ये सबने पढ़ रखा है, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा घुमा के देगा, थोड़ा सा वो एग्जाम्पल उठाएगा जो शायद मतलब मोस्टली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और वो आएगा हमारे पास मछली के तेल में। मछली के तेल में एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो एग्जामिनर पूछेगा मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अब आप में एक चीज और इंपॉर्टेंट है समझने वाली, मछली के जो तेल होता है उसमें सिर्फ ए ही नहीं, साथ में डी विटामिन भी पाया जाता है, A+D। तो उसमें हमें ऑप्शन दे देगा विटामिन ए में, ए पहला दे देगा विटामिन ए में, दूसरा दे देगा बी में, तीसरा दे देगा A+D में, और चौथा दे देगा B+D में, या अगला दे दिया इनमें से कोई नहीं, ये दे देगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? A+D हो जाएगा। मछली के तेल में भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल को याद करना। ये तो हमें एक्चुअली पता ही होता है, मोस्टली पक्के आम में, पपीते में, गाजर में, हरी सब्जियों में, ये तो हमें पता है कि विटामिन ए इनमें पाया जाता है। अब इसके बाद बात आती है, एक चीज और बता दूं मैं, साथ साथ बतानी भूल गया। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि क्या होता है हमारे चेहरे पर किल मुहासे हो जाते हैं, फोड़े फुंसे हो जाते हैं। तो उसका क्या रीजन है? जो पक्के आम होते हैं ना उनको ज्यादा मात्रा में खाने से क्या होता है? हमारे स्किन पर क्या होता है? फोड़े फुंसी हो जाती हैं। क्या होता है? फोड़े फुंसी हो जाती हैं। उसके कारण क्यों हो जाता है ये? जो आम होता है ना, आम, वो आमतौर पर क्या मानते हैं? आम जो होता है वो थोड़ा हमारे शरीर के लिए गर्म होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े विटामिन ए के स्रोत पढ़े। अब पढ़ते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे विटामिन ए की कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से रोग काफी होते हैं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ एक तो त्वचा की बात करेंगे, किसमें विटामिन ए की कमी से रोग होते हैं। एक तो त्वचा के बारे में और दूसरा आंख में होने वाले रोग, ठीक है। हम आंख के लिए पढ़ रहे थे, तो आज हम आंख में पढ़ेंगे विटामिन ए की कमी से आंख में कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना वीडियो को। टॉपिक अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहा है। तो अब पढ़ेंगे हम विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, और ये किस में, आँख में पढ़ेंगे हम, त्वचा में नहीं पढ़ेंगे, त्वचा में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे आँख के बारे में। अब देखो आँख में होने वाले रोग विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, ए की कमी से आँखों में होने वाले रोग। ये टॉपिक को स्टूडेंट आप जरूर पढ़ना बिना स्किप किए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता ही है। मैंने पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठा के देखे तो इसमें से एक आता है, सबसे पहला आता है जीरोपैथेलमिया। किस क्या बोलते हैं उसको? पहला जो होता है उसको बोलते हैं जीरोपैथेलेमिया। ठीक है, आँख में ये रोग क्या होता है, ये हमारी आँख में होता है जीरोपैथेलमिया। इसमें क्या होता है, जो हमारा कॉर्निया होता है आँख में, आप सबको पता होगा आँख में हमारे इरिस होता है, कॉर्निया होता है, रेटिना होता है। तो इसमें हमारा जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया वो शुष्क हो जाता है, शुष्क हो जाता है। एग्जामिनर किस तरह से पूछेगा, आंख में किस बीमारी से कॉर्निया शुष्क हो जाता है, उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, जीरोपैथेलमिया दे देगा, ग्लूकोमा दे देगा, ट्राइकोमा दे देगा, हाइपरमेट्रोपिया दे देगा। तो उसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, उसमें हमारा हो जाएगा जीरोपैथेलमिया। कॉर्निया इसमें क्या हो जाता है, हमारा शुष्क हो जाता है। अब कॉर्निया सुस्त हो जाएगा तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, कॉर्निया सुस्त होने से जो हमारी आंख में लैक्रोमा ग्लैंड होती है, लैक्रोमा ग्लैंड होती है वो खराब हो जाती है। ये याद रखना, लैक्रोमा ग्लैंड जो होती है क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ये याद रखना, लैक्रोमा ग्लैंड ये किस में होती है, ये हमारी आंख में होती है। और कॉर्निया अगर शुष्क हो जाता है तो उसमें हमारा क्या होता है, लैक्रोमा जो ग्लैंड होती है वो हमारी खराब हो जाती है। यही रीजन है, आप सबको पता होगा कि हमारी आंखों में जैसे धूल मिट्टी चली जाती है तो आंसू ऐसे हम मीचते हैं, मतलब बंद करते हैं आंखों को, तो उसमें हमारे पानी आने लग जाता है। लेकिन जब ये बीमारी हो जाती है ना हमारे जीरोपैथेलमिया, तो इसमें क्या होता है, हमारा कॉर्निया जो होता है वो आंखों का सुस्त हो जाता है, और सुस्त होने के कारण जो हमारी लैक्रोमा ग्लैंड होती है वो खराब हो जाती है और हमारी आंखों से पानी आना बंद हो जाता है। तो ये भी एक रोग है। हमारी आंखें में सफाई किससे होती है, जो आंसू आते हैं उन्हीं से सफाई होती है। इसके बाद जो आता है जीरोपैथेलमिया के बाद, इसमें इतना ही है, जीरोपैथेलमिया के बाद जो आता है हमारा दूसरा, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा। क्या बोलते हैं उसको हम, दूसरा जो हो गया हमारा ग्लूकोमा। ग्लूकोमा रोग ये भी हमारा आंख में होता है। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारी आंख है ना, इसको समझना, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। ग्लूकोमा रोग हमारी आंख में हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारी आंख है ना काफी लाल हो जाती है, और आपने देखा होगा किसी की आंख अगर लाल हो जाती है तो वो मोटी हो जाती है और वो बाहर निकलने की साइड हमें महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात है, आजकल चल रहा है सबसे बड़ा जो हमारा वायरस सा चल रहा है, ये लगा लो सबसे खतरनाक बीमारी कोरोना, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना से भी खतरनाक क्या है, ग्लूकोमा। क्यों खतरनाक है, आप सोचोगे कि कोरोना से खतरनाक भी बीमारी हो सकती है, हाँ हो सकती है, वो है ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, जैसे ग्लूकोमा रोग किसी व्यक्ति को ग्रस्त है कि कोई व्यक्ति और उसको ग्लूकोमा है लेकिन उसको नहीं पता है, कोई स्टूडेंट है उसको ग्लूकोमा हो गया, वो अगले दिन स्कूल में जाता है, उसकी आंख लाल हुई रहती है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने उसकी साइड अगर देख भी लिया ना, उसकी आंखों में एक बार देख के उसकी आंखों में आंखें मिल गई, तो नेक्स्ट डे 101% श्योर उस बच्चे को भी क्या हो जाएगा, ग्लूकोमा हो जाएगा, और उसकी आंख भी लाल हो जाएगी। लाल होने से क्या होगा, उसकी आंख में दर्द होने लगेगा, बहुत ज्यादा लाल हो जाएगी, ठीक है, और वो किसी भी साइड देख नहीं पाएगा। इस ग्रस्त व्यक्ति हो जाएगा, वो किसी भी साइड देख नहीं पाएगा और उसकी आंख काफी लाल हो जाएगी। लाल होने के साथ साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, अब आप सोचोगे लाल ही तो होगी, क्या होगी, लाल होने से उसकी आंख में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और उससे कई बार रात में जब सोते हैं ना, तो आपने महसूस किया होगा कि हमारी जो पलकें होती है, आंख की ये पलकें ये चिपक जाती हैं। पलकें चिपक जाएंगी तो हमारी आंख नहीं खुलेगी, हम टाइटली खोलने की कोशिश करेंगे लेकिन पेन होगा, सूजन आ जाएगा हमारी आंख में, काफी मोटी मोटी हो जाएगी हमारी आंख, जिसमें एक ग्लूकोमा रोग हो जाता है। तो ये भी एक बहुत खतरनाक रोग है। ये इस कोरोना जो है हमारा कोविड-19, इससे भी खतरनाक रोग है। और काफ़ी दिन तक अगर किसी को ये लगे कि मेरी आंख लाल है या फिर आंख बाहर निकलने की साइड रहती है, बार बार पेन हो रहा है आंख में या खुजली चल रही है, तो इसलिए डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए समय से। इसके बाद ग्लूकोमा के बाद जो आता है हमारा ट्राकोमा आता है। क्या आता है हमारा, ट्रैकोमा रोग आता है। ये भी हमारा ग्लूकोमा से मिलता जुलता रोग है। इसमें भी क्या होती है, हमारी आंख लाल हो जाती है, पर इसमें जो क्या होता है, लेकिन इसमें सिर्फ आंख तो लाल होती है, आंख लाल होती है,
लेकिन इसमें ग्लूकोमा की तरह नहीं होता कि मतलब पेन होने लग गया, सूजन आ गया, चिपक गई। इसमें क्या होता है, जो हमारी आंख होती है, देखो मैं आपको बताऊं, ये हमारी आंख है, आंख के नीचे इसलिए में देखेंगे तो यहाँ पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आंख में ये रोग हो जाता है ट्राइकोमा, तो उसमें हमारी आंख में नीचे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, जिस वजह से थोड़ी सी भी धूल मिट्टी हमारी आंख में गई तो खुजली चलेगी। खुजली चलेगी तो हम ऐसे अगर करेंगे खुजली को, तो जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं वो फूट जाते हैं, जिस वजह से हमारी आंख से खून आना, खून बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, ट्राइकोमा उसकी वजह से होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो हमारा आता है हाइपरमेट्रोपिया। ये आप सबने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, हाइपरमेट्रोपिया आप सबने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, आप सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन आज हम इसमें वो डिस्कस करेंगे जो आप नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते तो सभी हैं, सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं, आप में से ये नहीं कहता सभी ने नहीं पढ़ा होगा, 5-10 बच्चों ने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, 10-20 ने पढ़ा होगा, और भी पढ़ा होगा। लेकिन आज हम इसमें वही बात करेंगे जो आप स्टूडेंट्स मोस्टली छोड़ देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि रोग। अब पढ़ते तो सब स्टूडेंट है, लेकिन इनमें जो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में जो होता है वो सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। आज वो कंफ्यूजन हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आप कभी भी लाइफ में अगर ये भूल जाओ तो आप मेरे को बता देना। दूरदृष्टि रोग, देखो आज हम इसको क्लियर करते हैं। वर्ड को लेके चलो, दूर दूर दूर, इसमें क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा होता है। दूरदृष्टि रोग का मतलब ये नहीं है कि हमें दूर का नहीं दिखेगा। अगर किसी का हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको किस नजदीक का नहीं दिखेगा। इसका रीजन मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। नजदीक का, अगर ये ध्यान रखना, बस माइंड में बिठा लो, दूर मतलब दूरदृष्टि रोग हमारे, तो हमें पास का नहीं दिखाई देगा, दूर का साफ दिखाई देगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये चीज माइंड में सेट कर लो। और निकट दृष्टि दोष हो गया, देखो दूरदृष्टि रोग पहला दूरदृष्टि रोग होता है एक, और दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें याद कर लो, अगर दूरदृष्टि रोग है तो हमें नजदीक का नहीं दिखाई देगा, और अगर निकट दृष्टि रोग है तो हमें दूर का नहीं दिखाई देगा। अब बात आती है हाइपरमेट्रोपिया की, पढ़ रहे थे। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो रेटिना होता है वो क्या होता है, आंख के चित्र रेटिना बनता है, और ये चित्र क्या होता है, उल्टा बनता है। देखो ये आप सबको पता होगी, जो हमारी आंख में रेटिना होता है उसके ऊपर हमारी इमेज बनती है, ठीक है, लेकिन ये इमेज बनती है तो ये जो रोग होता है क्यों होता है, जो इमेज होती है हमारे बनती है वो उल्टी बनती है। क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है। रियल और उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है, जिस वजह से हमें नहीं दिखाई देता, जिस वजह से हमें क्या होता है, दूर पास का नहीं दिखाई देता, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है, मैंने आपको बताया था, हमारी आंखों में जैसे क्या होता है, रेटिना होता है, इरिस होता है। आपको एक चीज बता दूं बीच में, अगर याद आ गया मेरे, इरिस जो होता है ना, इरिस, ये पूछ ले, इरिस किस काम के उपयोग आते हैं, तो ये कलर पहचानने के लिए, कलर पहचानने के लिए, कलर पहचानने के लिए आंख में जो हमारा इरिस होता है उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आंखों में होने वाला रोग, इरिस होता है। एक स्क्लेरा होता है जिससे आंख सफेद हो जाती है। देखो मैं आपको बताता हूं, एक स्क्लेरा होता है, क्या होता है हिंदी में बोले तो, स्क्लेरा। देखो हमारी आंख है, इसमें ये काला काला होता है, और इस काले काले के चारों तरफ क्या होता है, सफेद सफेद होता है। जिस भी व्यक्ति का ये सफेद है, बिल्कुल सफेद है, उसका मतलब तो क्या है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी आंखें बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये हमारा आंख के आसपास, ये काले के आसपास सफेद है, यहाँ पे किसी की रेड है, या फिर किसी की नसें दिखती हैं लाल लाल सी, तो क्या है, इसका मतलब हमारी आंखों में बड़ी तेजी से खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कभी भी हमारी आंखें खराब हो सकती हैं और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें क्या होती है, हमारी आंखों में आंखें पीली होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, आंखों में क्या होती है, लाल झुर्रियां टाइप की दिखती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी आंखें तेजी से खराब होने की तरफ होती हैं। क्या होता है, तेजी से खराब होने की तरफ होती हैं। अब आप की होगा हाइपरमेट्रोपिया है, अब ये रोग होगा, लेकिन इसको सही करने के लिए फिर कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, वो हम करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। अब जो आपके कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है, देखो हिंदी में बोलते उत्तल लेंस, उत्तल, और एक होता है अवतल। आप इसको कैसे याद करेंगे, उत्तल तो होता है, वो होता है कन्वेक्स लेंस हमारा, और जो अवतल होता है वो होता है कनकेव। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक, उत्तल में कितने हैं, 3, उत्तल 3, कन्वेक्स में कितने हैं,
6, अवतल में कितने हैं 4 और इसमें कितने हैं 7। जिसमें कम होंगे उसमें कम वाला, जिसमें ज्यादा होंगे उसमें ज्यादा वाला। तो अवतल कनकेव, उत्तल कन्वेक्स, उत्तल कन्वेक्स, अवतल कनकेव। एक दो बार रिपीट करेंगे तो ये याद हो जाएगा आपके। अब इनको देखते हैं कि डायग्राम कैसे बने इनका, उत्तल अवतल का कई बार डायग्राम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऐसे किया, अब इसमें ऐसे बना लो स्टार्टिंग, और फिर क्या करो, इसको यहां से मिटा दो, इसको यहां से, और इसको यहां से। ये जो हमारा बन गया है, ये हमारा कौन सा बन गया, ये हमारा बन गया उत्तल। क्या बन गया, उत्तल। अब हम बनाएंगे अवतल, तो अवतल बनाएंगे तो ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, और फिर वही सेम प्रोसेस क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे इसको यहाँ से। तो ये जो हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा अवतल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा अवतल बन जाएगा। इस तरीके से आप डायग्राम को भी याद कर सकते हैं, उत्तल और अवतल के डायग्राम को। तो कन्वेक्स लेंस की मदद से हम हाइपरमेट्रोपिया जो रोग होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को दूर कर सकते हैं। इसमें इमेज बताई थी मैंने रेटिना के, देखो ये आँख है, ये लगा लो, ये है आँख, ठीक है, ये एक मिनट, ये लगा लो, ये है आँख, ठीक है। ये लगा लो इरिस, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, ये लाइट जाती है, ये इमेज यहाँ पे बननी चाहिए। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया होगा तो आँख के पीछे बनती है इमेज। क्या होता है, ये जो इमेज होती है ये आँख के पीछे बनती है, ये हमारा रेटिना हो गया, ठीक है। तो आँख के पीछे जो इमेज बनती है उसमें क्या होता है, हमारा हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया रोग होता है। जिस वजह से हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके इस इमेज को क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे आँख के बिल्कुल सामने बनवाते हैं, जिस वजह से हमारा हाइपरमेट्रोपिया रोग क्या होता है, दूर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात आते हैं, देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूं, जो काम हमारा उत्तल लेंस करता है ना, ये हो गया उत्तल लेंस, वो हमारा क्या करेगा, अवतल दर्पण। इस चीज को समझना स्टूडेंट, आज का ये लगा लो लास्ट ही टॉपिक है ये, इसके बाद खत्म कर देंगे हम इसको यहीं पे। और जो हमारा अवतल लेंस होता है ना, उसको क्या करेगा, उत्तल दर्पण। देखो जो काम उत्तल लेंस करता है ना, वो काम अवतल दर्पण करेगा। एक लेंस हमारे पास, ये लगा लो, ये तो हमारा क्या था, उत्तल लेंस था, ठीक है। जो ये काम करता है ना, वो हमारा अवतल मिरर करेगा। क्या करेगा, अवतल मिरर, बोले तो अवतल दर्पण। सेम काम होगा, और ऐसे ही अवतल जो लेंस होगा वो उत्तल दर्पण काम करेगा। ये ऐसे ही इसको समझने के लिए ये ऐसे है। तो आज जो हमने पढ़ा वो स्टूडेंट, हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा। विटामिन ए में हमने आई का टॉपिक उठाया, क्योंकि इसमें से मैंने क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस ईयर के, एसएससी में भी देखे, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के, तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं कि ग्रस्त व्यक्ति को कौन से रोग होते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया मोस्टली हम पढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा दिया, चलो एक बार मायोपिया भी देख लो। मायोपिया क्या होता है, उसमें व्यक्ति को दूर का नहीं दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, और उसमें हम कनकेव यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। कनकेव लेंस और कहाँ का यूज होता है ये आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये होता है हमारे नाई की दुकान में, नाई की दुकान में यूज करते हैं इसको हम, ठीक है। डेंटिस्ट जो होता है, डेंटिस्ट जो होता है वो कनकेव लेंस का प्रयोग करता है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो हम अब बात आती है कन्वेक्स का कहाँ पे प्रयोग करेंगे। कन्वेक्स का प्रयोग कहाँ पे होता है, गाड़ी के शीशों में, गाड़ी के शीशे में, जो हम जिससे पीछे देखते हैं, बाइक के शीशे में, बाइक के शीशे में। तो आप इनको एक बार देख लेना एग्जाम्पल को, कई बार क्या होता है ये भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर एग्जाम में। तो ठीक है, जिसको मायोपिया है उसमें हम कनकेव यूज करके उसका मायोपिया रोग दूर कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हमने पढ़ा आँख के बारे में, इसमें हमने रोग पढ़ा, इसके हमने स्रोत पढ़े। तो आप अच्छे से पढ़ना इस टॉपिक को, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हम विटामिन बी की भी बात करेंगे, विटामिन सी की बात करेंगे, उनसे होने वाले रोग, उनके स्रोत क्या है, ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट करेंगे। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए डेली, जिसमें हम करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे, आपको मैथ्स के टॉपिक भी पढ़ाएंगे। बाकी आपको जो पहले वीडियो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके सभी चेक कर लेना अच्छे से। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, वर्क एंड टाइम पढ़ाया हुआ है, प्रोपोर्शनल वाला पढ़ाया हुआ है,
ठीक है। और भी हमने मैथ्स के टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन की भी स्टार्टिंग वीडियो डाली हुई है, इसमें आप देखना किस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। एयरफोर्स नेवी के लिए भी है उसमें एसएससी के लिए भी है, उसमें दिल्ली पुलिस के लिए, मतलब जो भी एग्जाम है उस सब के लिए उसमें इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, वो भी आप देखना। फिर रीजनिंग भी पढ़ाई हुई है हमने, तो आप जाकर के सभी वीडियो चेक करना। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। और जितना हो सके, अब एग्जाम में अगर जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनका 27-28 नवंबर का पेपर बता रहे हैं, तो टाइम बहुत कम है और हमारे पास टॉपिक ज़्यादा है, तो इतने में हमें एक्सेसिव पढ़ना, मतलब हमें कम टॉपिक पकड़, मतलब टॉपिक तो ज़्यादा है लेकिन समय कम है हमारे पास, तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट ही पढ़नी होगी। और हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आती हैं, चाहे जीके की लगा लो, चाहे मैथ्स की लगा लो, चाहे रीजनिंग के लगा लो, चाहे साइंस के लगा लो, किसी भी सब्जेक्ट के लगा लो, हम आपको वही टॉपिक करवाएंगे शॉर्ट में। जैसे आज पढ़ा है साइंस का, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, हम मेन पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि हमने लिखवा दिया यहाँ से लिखवाना स्टार्ट किया और ये लास्ट तक यहाँ तक लिखवा दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम रह गया कम और हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं ज़्यादा और सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर के चलना है। दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा मेन क्या रहेगा, दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा जो मेन रहेगा वो हमारा रहेगा करंट जीके हमारी 20 से 25 नंबर की आएगी। और इसमें हमारी रीजनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट, रीजनिंग भी 15 से 20 नंबर की आएगी। तो इसमें से जब हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये लगा लो अगर 25 नंबर की करंट जीके आती है तो कम से कम हमें 23 नंबर लेने पड़ेंगे और 20 में से हमें कम से कम 19 नंबर लेने पड़ेंगे, जब जाकर के हम किसी कंपीट कर पाएंगे एग्जाम को, जब जाकर के हम दूसरे बच्चों का मुकाबला कर पाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ना, चैनल के साथ बने रहना, अगली वीडियो आएगी जल्दी ही, ठीक है। वो रीजनिंग की भी आ सकती है, मैथ्स की भी आ सकती है, मैं भी मैथ्स पढ़ाएंगे आपको। और करंट जीके के ऊपर भी इसके बाद ही एक वीडियो आने वाली है, करंट जीके के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 101% श्योर। और मैं आपको जैसे 25 क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें से मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे मिलेंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं आपको यही बोलूंगा कि अच्छे से तैयारी करो, समय कम है। ये नहीं है कि देखो कई स्टूडेंट के मन में क्या रहता है, बुक उठा लेंगे, इतनी सारी बुक कर लेंगे, कहीं कहीं की जो बताते हैं वही बुक ले आते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बुक लेके आओ, इतनी बुक लेके आओ, मैं आपको सीमित बुक बताता हूँ। कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है, अच्छी बात है। देखो आपको मैं 2-3 चीज़ बताता हूँ, आप वही करिएगा और आपका एग्जाम कोई भी नहीं रोक सकता क्वालिफाई करने से। आप एक तो ल्यूसेंट की बुक ले आओ जीके के लिए, ठीक है। दूसरी ले आओ आप रेलवे स्पीडी की। तीसरी आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ। ये नहीं है कि हम बोलते हैं कि उस कोचिंग वाला इतना अच्छा पढ़ाता है, देखो कोचिंग वाले कोई अपने जान में कम नहीं पढ़ाता है, सब बच्चों को ये करते हैं कि हमारी कोचिंग से बच्चे निकले हम और अच्छा पढ़ाएं। बात होती है स्टूडेंट के ऊपर कि वो कितना सीख के आता है और कितना सीखने के बाद घर पे आकर के पढ़ते हैं। तो ये चीजें हैं। तो ये तो ल्यूसेंट की जीके ले लो, रेलवे स्पीडी ले लो, और कैसी भी कोचिंग हो, कैसी भी किसी भी कोचिंग सेंटर पे ले लो और उसके साथ में जो बुक्स देते हैं वो पढ़ लो। प्लस इनके साथ साथ कम से कम 5 सेट उठाओ, 5 प्रैक्टिस सेट उठाओ, 5 कम से कम। और वो देखो जो हम पढ़ाते हैं वो भी और जो एकेडमी में पढ़ा रहे हैं वो भी। आप ऐसे तैयारी करो, आपके 1 महीने में, अभी तो ये लगा लो 1 तारीख हुई है आज, तो आपके 1 महीने में इतनी तैयारी हो जाएगी दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक कि आप आराम से क्वालिफाई करके आ सकते हो। कई स्टूडेंट के मन में अक्सर 1 महीने में थोड़ी ना हो पाएगा, आप एक बार तैयारी करके तो देखो। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, बुक्स उठाओ काफ़ी सारी, उनको इतनी बड़ी बुक्स हो जाएंगी, इतनी सारी बुक हो जाएंगी, नहीं। आप सिर्फ सीमित पढ़ो, अब टाइम कम रह गया तो आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एग्जाम में आएंगे, जिसमें क्वेश्चन पुट हो सकता है। और वो आपको हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ये टॉपिक है, आप इनमें से ये टॉपिक पढ़ना, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये रीजनिंग के टॉपिक है, इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना, वो हम आपको बताते रहेंगे। और ये जो बुक्स बताई है मैंने आपको, सिर्फ ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ल्यूसेंट की जीके, रेलवे स्पीडी पढ़ लो, 3-4 प्रैक्टिस सेट, और कोई भी कोचिंग में कहीं भी पढ़ लो, ठीक है, आपका हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बस लास्ट यही बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना अच्छे से। अगर आपने स्किप कर दी तो समझ में नहीं आएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।